न्यूजीलैंड को हराकर T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचा पाकिस्तान। 5 गेंद बाकी रहते हासिल किया 153 रनों का लक्ष्य। टॉस जीतने के बाद पहले खेलते हुए न्यूजीलैंड ने 4 विकेट खोकर बनाए थे 152 रन। लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तान ने गंवाए सिर्फ 3 विकेट। पाकिस्तान की जीत के हीरो बने मोहम्मद रिजवान और कप्तान बाबर आजम। दोनों ने जोड़ा अर्धशतक। रिजवान बने मैन ऑफ द मैच। गुजरात चुनाव को लेकर आज बीजेपी जारी करेगी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। सुबह 10 बजे दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस संभव। आज बीजेपी कर सकती है 100 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान। पहले फेज के सभी प्रत्याशियों का नाम फाइनल। बुधवार देर रात चली बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। प्रधानमंत्री मोदी भी रहे मौजूद। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में सभी 182 सीटों के उम्मीदवारों पर हुई चर्चा। उम्मीदवारों के ऐलान से पहले गुजरात बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं का ऐलान। कहा, हम नहीं लड़ना चाहते चुनाव। हिमाचल चुनाव के लिए प्रचार का आज आखिरी दिन। 12 नवंबर को 68 सीटों पर डाले जाएंगे वोट्स। हिमाचल चुनाव को लेकर सुरक्षा सख्त। राज्य में 6700 अर्धसैनिक बलों की तैनाती। हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी ने की 2 चुनावी सभा। पहले कांगड़ा में लोगों को संबोधित किया। कांगड़ा में एम्बुलेंस के लिए रोका प्रधानमंत्री मोदी का काफिला। एम्बुलेंस को पहले जाने की इजाजत। हमीरपुर के सुजानपुर में प्रधानमंत्री मोदी की दूसरी चुनावी रैली। कहा, बीजेपी पर जनता का विश्वास। फिर बनेगी हिमाचल में सरकार। हमीरपुर से बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी सुजानपुर रैली में मौजूद। लोगों को किया संबोधित। प्रियंका गांधी आज करेंगी हिमाचल का दौरा। सिरमौर में विशाल परिवर्तन प्रतिज्ञा रैली को संबोधित करेंगी। शिमला के बनूटी में कांग्रेस का प्रचार। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लोगों को संबोधित किया। बनूटी की रैली में खड़गे के साथ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल रहे। कांग्रेस को वोट देने की अपील की। हिमाचल चुनाव में प्रचार के लिए कांग्रेस ने उतारी लंबी चौड़ी फौज। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी शिमला में मौजूद। दिल्ली एमसीडी चुनाव के लिए बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक। जेपी नड्डा के घर चली 1 घंटे की मीटिंग में प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता भी शामिल। 12-13 नवंबर तक एमसीडी चुनाव के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर सकती है बीजेपी। 5 दिसंबर को है वोटिंग। दिल्ली में एमसीडी चुनाव से पहले कूड़े के पहाड़ पर सियासत जंग। गाजीपुर पहुंचे डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया। सादा बीजेपी पर निशाना। मनीष सिसोदिया ने कहा, अगले चुनाव से पहले यहां नहीं दिखाई देगा। बीजेपी ने कूड़े के पहाड़ की ऊंचाई कम कर रखी है। आसपास में फैलाया कूड़ा। बीजेपी ने सिसोदिया पर साधा निशाना। देवरिया में एसएन सिंह ने कहा, छोटी राजनीति करते हैं दिल्ली के डिप्टी सीएम। बद्रीनाथ धाम में एक बार फिर से मौसम ने बदल दी करवट। शुरू हो गई झमाझम बर्फबारी। 19 नवंबर को बंद होंगे कपाट। बुंदेलखंड में पानी की समस्या को दूर करने के लिए तैयारी। दिसंबर तक हर घर नल योजना के तहत पहुंचेगा शुद्ध पानी। गुजरात में नर्मदा के किनारे बना दुनिया का सबसे ज्यादा फेमस टूरिस्ट स्पॉट स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर अब तक आ चुके हैं 1 करोड़ सैलानी। जम्मू कश्मीर के नगरोटा में दिखी नारी सशक्तिकरण की तस्वीर। शहर की सीमा देवी बनी पहली महिला ई रिक्शा ड्राइवर। वॉइस सॉफ्टवेयर से व्यापारियों को होगा फायदा। घर बैठे देख सकेंगे कहां तक पहुंचे गुड्स। टैक्स। श्रीनगर में नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन ने स्टार्टअप को लेकर एक्सपो का किया आयोजन। भारी संख्या में शामिल हुए लोग। पटना में एक कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री नीतीश और डिप्टी सीएम तेजस्वी। नए कर्मचारियों को बांटे अपॉइंटमेंट लेटर। जम्मू पहुंची फिल्म अभिनेत्री जूही चावला। ब्रांड प्रमोशन कार्यक्रम में हुई शामिल। मथुरा में सांसद हेमा मालिनी ने किया महाराज प्रस्तुति देखकर दर्शक श्रद्धा से हुए उत्पुट।
ताजमहल के आसपास व्यापारियों को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत, ढोल नगाड़े और आतिशबाजी के साथ जश्न। शिवराज सिंह चौहान पहुंचे देवास, महिला मोर्चा के प्रशिक्षण शिविर में भाग लिया। हरियाणा के अंबाला में छाया घना कोहरा, 319 पर पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स, आंखों में हो रही जलन। मुंबई में फैला खसरा, केंद्र सरकार ने कारणों का पता लगाने के लिए 3 सदस्यीय टीम गठित की। मुरादाबाद में बढ़ती जा रही डेंगू के मरीजों की संख्या, 247 मरीज। बरेली के आयुष कॉलेज में फर्जी दाखिले का मामला, 3 छात्रों को किया गया निलंबित। भगोड़े नीरव मोदी मामले में भारत की बड़ी जीत, इंग्लैंड में हाईकोर्ट ने भारत के लिए प्रत्यर्पण को दी मंजूरी, अदालत ने खारिज की नीरव की अपील। लंदन की जेल में बंद है नीरव मोदी, हाईकोर्ट ने कहा भारत को प्रत्यर्पण गलत या गैर कानूनी नहीं। इंग्लैंड में हाईकोर्ट के फैसले के बाद भी नीरव मोदी को भारत लाने में लग सकता है वक्त, भगोड़े को सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का अधिकार। मुईबादार चौल घोटाले में शिवसेना नेता संजय राउत को जमानत, आर्थर रोड जेल से निकले बाहर। संजय राउत को बेल मिलने की शिवसेना ने मनाई खुशी, मुंबई में उद्धव ठाकरे गुट के कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। जेल से रिहाई से पहले लगा स्वागत का बैनर, संजय राउत के घर के बाहर बोर्ड। संजय राउत को जमानत मिलने पर नागपुर में खुशी, कार्यकर्ताओं ने बांटी मिठाई, ढोल नगाड़े। दिल्ली एमसीडी चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने उतारे 4 कैंडिडेट, 40 सीटों पर लड़ेंगे एमआईएम, दलित पार्टी से हो सकता है गठबंधन। भारत के 50वें चीफ जस्टिस बने जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, राष्ट्रपति मुर्मू ने शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण से पहले सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने महात्मा गांधी को किया नमन, जस्टिस चंद्रचूड़ 10 नवंबर 2024 तक रहेंगे पदाधिकारी। मथुरा के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, श्री कृष्ण जन्म स्थान पर पूजा अर्चना की, लोगों को संबोधित किया। सुल्तानपुर में बीजेपी सांसद मेनका गांधी ने किया अस्पताल का औचक निरीक्षण, डॉक्टर्स से कहा अगर जांच में दोबारा मिली शिकायत तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कानपुर में एसपी विधायक इरफान सोरंका और उनके भाई पर एफआईआर, रात में गिरफ्तारी के लिए पहुंची थी पुलिस। गुजरात चुनाव से पहले कांग्रेस को झटके पर झटका, पिछले 2 दिनों में 2 विधायकों ने थाम लिया बीजेपी का दामन। शांतिपुर में मशहूर रास मेले में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की शिरकत, 11 साल ने कार्यकाल में पहली बार रास मेले में किया दौरा। नादिया की जनसभा में ममता ने बीजेपी पर राक्षसी सरकार कहा, बोली बंगाल में मैं चला रही हूं कल्याणकारी सरकार। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के केंद्र पर हमला, प्रदेश की बकाया राशि मांगने पर ईडी और सीबीआई का दिखाया जाता है डर। मंडी में कांग्रेस नेता कैप्टन अजय यादव ने आम आदमी पार्टी को बीजेपी की बी टीम कहा, बोले इनका काम वोट काटने का है। आज अरविंद केजरीवाल एमसीडी चुनाव को लेकर लॉन्च करेंगे केजरीवाल की 10 गारंटी, सुबह दिल्ली में कार्यक्रम। राज्यसभा से आप सांसद राघव चड्ढा का गुजरात दौरा शुरू, 6 रोड शो और 4 जनसभाओं को संबोधित। 11 और 12 नवंबर को दक्षिण भारत के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र और तेलंगाना में कार्यक्रम। 25,000 करोड़ की परियोजनाओं का प्रधानमंत्री मोदी करेंगे उद्घाटन और रखेंगे नींव। बेंगलुरु में केम्पेगौड़ा की 108 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का करेंगे अनावरण। बेंगलुरु एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 का भी प्रधानमंत्री मोदी करेंगे उद्घाटन। चेन्नई मैसूर वंदे भारत एक्सप्रेस को दिखाएंगे हरी झंडी। अखिलेश पर बरसे उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम के चेयरपर्सन डॉक्टर लालजी प्रसाद, कहा देश में दलित विरोध का सबसे बड़ा चेहरा है वो। देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर गृह मंत्री की आईबी अधिकारियों के साथ अहम बैठक, 1 महीने के अंदर तीसरी बार चर्चा।
उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का दावा, कहा मैनपुरी, रामपुर और खतौली उपचुनाव में खिलेगा कमल। नतीजे के बाद अब मैनपुरी जीतेगा बीजेपी। ब्रजेश पाठक का बड़ा बयान निकलकर सामने आया, कहा जहाज में कौन आगे कौन पीछे से फर्क नहीं पड़ता। मान सरकार पर अकाली नेता हरसिमरत कौर बादल का हमला, कहा पंजाब में चल रहा है गैंगस्टर्स का राज। दिल्ली की तरफ पंजाब के मंत्री भी जेलों में दिखेंगे। बीजेपी से निलंबित एमएलए टी राजा सिंह को हाईकोर्ट से राहत मिल गई। रैलियां न करने की शर्त पर रिहा करने का आदेश। बिहार के सोनपुर में टला बड़ा नाव का हादसा, लहरों के बीच बालू की टीले पर फंसे 250 लोगों का रेस्क्यू। बारामती में शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने जेजुरी के मंदिर में टेका मत्था, 42 किलो की तलवार भी उठाई। किशनगंज में जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव विवादित बोल, कहा बीजेपी 2024 चुनाव पुलवामा में हमला कराकर जीती थी। रायसेन में सांसद रमाकांत भार्गव ने डुंगरिया में मक्खन चोर गौशाला का किया लोकार्पण, लेकिन सड़कों पर फिर भी दिखा गायों का डेरा। वाराणसी में बीएचयू में फीस वृद्धि को लेकर छात्रों का उग्र आंदोलन, पुलिस और सुरक्षाकर्मियों से एबीवीपी छात्रों की तीखी नोकझोंक। यूनिसेफ की ओर से लखनऊ के दौरे पर हैं अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा, वीरांगना अवंतीबाई महिला अस्पताल का दौरा। हिमाचल के सिरमौर जिले में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की रैली, नाहन में जनसभा को संबोधित किया। ममता सरकार के खिलाफ बीजेपी ने खोला मोर्चा, कोलकाता में कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। इंदौर में खालसा स्टेडियम का दूध से किया गया अभिषेक, कांग्रेस नेता कमलनाथ के जाने का हुआ था विरोध। मुंबई में राज्यपाल से मिले एनसीपी और उद्धव ठाकरे गुट के नेता, मंत्री अब्दुल सत्तार को हटाने की मांग। गुवाहाटी पहुंचे केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के साथ नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स का जायजा लिया। रांची में महेंद्र सिंह धोनी ने जमा किया 17 करोड़ रुपए का एडवांस टैक्स, बने झारखंड के सबसे बड़े करदाता। क्रिकेट के सिकंदर महेंद्र सिंह धोनी ने टेनिस में दिखाया जलवा, जोड़ीदार सुमित बजाज के साथ झारखंड टेनिस टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचे। पुणे में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए साइकिल रैली का आयोजन, मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने दिखाई हरी झंडी। पणजी में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने मेगा जॉब फेयर को किया उद्घाटन, युवाओं के लिए खुलेंगे रोजगार के अवसर। झारखंड में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी सफलता, खुफिया जानकारी के बाद सीआरपीएफ और झारखंड पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में भारी मात्रा में हथियार बरामद। पंजाब के फिरोजपुर में पाकिस्तान की साजिश नाकाम, हेक्साकॉप्टर ड्रोन को सीमा सुरक्षा बल ने कर दिया नेस्तनाबूद, तलाशी अभियान जारी। असम के बदरपुर रेलवे स्टेशन से आई अच्छी खबर, यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए स्टेशन पर डॉग स्क्वाड तैनात। कर्नाटक सरकार बीजे 4 हाथी पहुंचे पीलीभीत टाइगर रिजर्व, चारों हाथियों की पूजा के बाद भव्य स्वागत। भिलाई के मैत्री बाग चिड़ियाघर में आकर्षण का केंद्र बने सफेद बाघ का शावक, 2 महीने के बाद पिंजरे से निकले सिंघम शावक ने जमकर तैराकी की। बागेश्वर के सिमार गांव में एक किसान की अनोखा कारनामा, ऑर्गेनिक खेती से लाखों की कमाई।